राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्ना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास वीडियो, जो कि है माता स्कंद यानी नवरात्रि के 5वें दिन में माँ स्कंद का जो रूप धारण करती हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। और एक नई जानकारी जो कि रहस्य है आप लोगों के लिए, शायद आपको पहले से भी पता हो तो मैं नहीं कह सकती, कि कल ललिता सखी का भी दिन है, उनका भी व्रत रखा जाता है। तो उसके बारे में भी मैं संपूर्ण जानकारी आपको आज देने वाली हूँ, तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही ऐतिहासिक, पौराणिक, सनातन धर्म से जुड़ी कथाएं मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं, माता के दिन चल रहे हैं। तो शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार को है। भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। देवी के इस स्वरूप की आराधना से जहाँ व्यक्ति की सत्कामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं उनके मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता का नाम मिला। काशी खंड देवी पुराण और स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन किया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं माँ स्कंद माता के स्वरूप के बारे में। माँ स्कंद माता स्कंद कुमार भगवान कार्तिकेय की माँ है। माँ के स्वरूप की बात करें तो स्कंद माता की गोद में स्कंद देव गोद में बैठे हुए हैं। माँ स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान हैं। इस वजह से इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ स्कंद माता को गौरी, महेश्वरी, पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना में परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता का श्वेत यानी सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा में श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ स्कंद माता का प्रिय भोग। माँ को स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। इसके अलावा माँ भगवती को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं माँ स्कंद माता के पूजन मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त है 4:43 AM से 5:34 AM तक। प्रातः संध्या मुहूर्त है 5:08 AM से 6:24 AM। अभिजीत मुहूर्त है 11:43 AM से 12:29 PM। विजय मुहूर्त है 2 PM से 2:45 PM। और गोधूली मुहूर्त है 5:48 PM से 6:13 PM। स्यान संध्या मुहूर्त है 5:48 PM से 7:04 PM। और अमृत काल है 12:14 PM से 1:51 PM तक। चलिए अब आपको बताते हैं माँ स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद माँ साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती अवश्य से ही करें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ माँ स्कंद माता के मंत्र के बारे में। तो ये मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ माँ स्कंद की आरती। तो चलिए शुरू करते हैं आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति में अपनी मुझे दिला दो शक्ति, मेरी बिगड़ी बना दो मैया। इंद्र आदि देवता मिले सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे।
दुष्ट दैत्य जब चढ़े करे आए, तुम ही सदा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आए। आई चमन की आस पुजाने आई, जय तेरी हो स्कंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत खासी बात, जो कि है कि नवरात्रि के 5वें दिन यानी कि स्कंद माता के स्वरूप के सामने उनकी पूजा करने से संतान का सुख भी प्राप्त होता है। मतलब जिनके संतान नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति भी होती है। बस आपको नियम धर्म से इस तरह पूजा करना है और ये उपाय करना है। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या उपाय है और कैसी पूजा विधि। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि माता देवी की गोद में स्कंद भगवान बाल रूप में विराजमान हैं, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। तो स्कंद माता की नवरात्रि में निसंतान उत्पत्ति को स्कंद माता की विशेष उपाय करने चाहिए। जो निसंतान दंपति है उनको स्कंद माता की ये उपाय करने से और उन्हें विधि से पूजा करने से अवश्य उनकी झोली माता भरती हैं। तो पौराणिक मान्यता है कि स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद जल्द भर जाती है। आइए जानते हैं स्कंद माता की पूजा विधि और उपाय। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि संतान उत्पत्ति के लिए दंपतियों को कैसे पूजा विधि करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। तो संसारिक जीवन में नवचेतना का बीज बोने वाली माँ देवी कहलाती हैं। माँ स्कंद माता चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र और फिर देवी को पीला चंदन, पीली चुनरी, पीली चूड़ियाँ, पीले फूल अर्पित करें। पूजा में ओम स्कंद मात्रे नमः का जाप करते रहें। माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। खीर में केसर डालकर भी नैवेद्य लगाया जा सकता है। माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें और आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटें। मान्यता है कि इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती हैं और संतान पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती हैं। संतान हर कठिनाइयों को आसानी से पार करने में सक्षम बनता है। तो चलिए अब बताते हैं संतान प्राप्ति की कामना के लिए क्या उपाय करें। तो संतान प्राप्ति की कामना के लिए एक चुनरी में नारियल बांध लें और नंदो गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्तस्तो नाश विश्यामी विंध्याचल निवासिनी, ये मंत्र बोलते हुए देवी को नारियल और चुनरी को देवी स्कंद माता का ध्यान करते हुए माता के चरणों में चढ़ाएं। इसके बाद इसे शयन कक्ष में सिरहाने पर रखें। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति में आ रही बाधाओं का अंत अवश्य ही होगा। तो ये तो थी माता स्कंद की संपूर्ण जानकारी, उनके स्वरूप के बारे में, पूजा विधि, तिथि से लेकर सारी संपूर्ण जानकारी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक। तो वो खास टॉपिक है ललिता पंचमी के बारे में। जी हाँ, आपने शायद ये नाम तो हमेशा सुना होगा, पर ललिता पंचमी व्रत के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन ललिता पंचमी का व्रत अधिकतर लोग भारत में बहुत अच्छी धूमधाम से मनाते हैं। तो देवी ललिता का पूजन हमें सुख, समृद्धि और धन वैभव को प्रदान करता है। तो चलिए आज मैं उसी व्रत के बारे में आपको बताने वाली हूँ और ये कैसे रहा जाता है ये मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की दिन ललिता पंचमी व्रत पूजन किया जाता है। यह पूजन इस बार 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार को किया जाएगा। देवी ललिता का 10 महाविद्याओं में से एक हैं और इन्हें त्रिपुर सुंदरी और षोडश के नाम से भी जाना जाता है। देवी ललिता का पूजन करने से समस्त कष्टों का निवारण होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और समस्त रोगों का नाश होता है। ललिता पंचमी की पूजन विधि कैसे करनी चाहिए। तो ललिता पंचमी का पूजन अत्यंत सिद्ध और समृद्धि देने वाला है, किंतु शुद्धता का अत्यंत ध्यान रखना होता है। यह शुद्धता तन और मन दोनों की होनी आवश्यक है। ललिता पंचमी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पूजा स्थान को झाड़ू पोछा लगाकर साफ सुथरा कर लें। अब उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लाल कपड़े के आसन पर बैठें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर देवी ललिता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें।
ललिता पंचमी व्रत का सकाम या निष्काम संकल्प लें। फिर पंचदेवों का पूजन करें। इनमें श्री गणेश भगवान, शिव माता दुर्गा, श्री हरि विष्णु भगवान और सूर्य देव का पूजन करें। इसके बाद ललिता सुंदरी माता की आराधना करें। उनमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता ललिता के सामने शुद्ध घी का दीपक लगाएं और ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करें। ललिता पंचमी व्रत का कथा पढ़ें या सुने भी। खीर का नैवेद्य भी लगाएं। पूजन में लाल पुष्प, कमल का या गुलाब के अवश्य उपयोग करें। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ ललिता की पौराणिक कथाएं। किसी समय की बात है, देवी सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शिव को निमंत्रित नहीं किया। इस कारण शिव जी ने सती को भी यज्ञ में जाने से रोका, किंतु सती बिन बुलाए ही पिता के घर यज्ञ में शामिल होने पहुंच गईं। वहां देखा कि सब लोग उनके पति शिव का तिरस्कार कर रहे हैं। पिता दक्ष भी शिव जी की निंदा कर रहे थे। इससे व्यथित होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। देवी सती के वियोग में भोलेनाथ उनकी पार्थिव देह को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकने लगे। भोलेनाथ का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की देह के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठ बन गए। नैमिषारण्य से सती का हृदय गिरा, जिसे भगवान शिव ने अपने हृदय में धारण कर लिया और इसी कारण उनका नाम ललिता पड़ गया और वे शिव के हृदय में वास करती हैं। इसी कारण ये ललिता कहलाएं। संपदा प्रदान करने का गुरुवार और रवि योग का संयोग। ललिता पंचमी के दिन 19 अक्टूबर को गुरुवार के साथ रवि योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सौभाग्य और शोभन योग भी रहे हैं, जिसमें किया गया ललिता पंचमी का पूजन धन संपदा को प्रदान करेगा। और पंचमी तिथि प्रारंभ है 18 अक्टूबर रात्रि 1:11 और तिथि मुहूर्त पूर्ण जब होगा पंचमी का तो वो होगा 19 अक्टूबर को रात 12:31 पर। ललिता पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त है। लाभ मुहूर्त दोपहर 12:15 यानी 12:12 से 1:38 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:48 सुबह प्रातः 11:48 से दोपहर 12:35 तक। और शुभ साय काल में जो मुहूर्त है वो है 4:31 से 5:57 तक। और अमृत मुहूर्त है शाम 5:57 से 7:31 तक। तो ये थी संपूर्ण जानकारी नवरात्र में चलने वाले माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता और इसी मुहूर्त में पढ़ने वाली माँ ललिता की ललिता पंचमी के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही और ऐतिहासिक और पौराणिक सनातन धर्म से जुड़ी कथाओं को लेकर हम आपके सामने वर्तमान के मुहूर्त और तिथियों के साथ आपको जोड़े रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राधे।